कमरा नंबर 7 एक छोटे से गांव में एक पुराना और भुतहा होटल था जिसका नाम हैरी विलेज होटल था। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि कमरा नंबर 7 में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग वहां रात बिताने के बाद पागल हो जाते थे या फिर कभी लौट कर नहीं आते थे। एक दिन एक युवा लेखक राज, जो रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखता था, होटल में ठहरने का फैसला करता है। उसे वहां की कहानियां सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर कमरा नंबर 7 की मांग की। रिसेप्शनिस्ट ने उसे कहानी सुनाई और न जाने कितने लोगों ने वहां की रात बिताने के बाद अजीब चीजें महसूस की थीं। लेकिन राज ने डर को नजरअंदाज करते हुए कमरा ले लिया। रात का समय था। कमरे में जाते ही राज ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने कमरे की रोशनी को चालू किया, लेकिन बल्ब बार बार झपकता रहा। उसने अपने नोट्स निकालकर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसकी नजर रख रहा है। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे जैसे रात बढ़ी, कमरे में अजीब आवाजें आने लगी। पहले तो वह उन्हें नजरअंदाज करता रहा, लेकिन जब रात के 2 बजे के करीब वह आवाजें और बढ़ गईं। राज ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके बगल में खड़ा है। उसने झट से आंखें खोली और देखा कि कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें राज को घूर रही थीं। उसने सोचा कि यह वही महिला है जो वहां पहले रह चुकी थी। राज ने उस तस्वीर के बारे में जानने का फैसला किया। उसने होटल के मालिक से इस महिला के बारे में पूछा, लेकिन मालिक ने टालने की कोशिश की। राज ने इंटरनेट पर खोज की और पाया कि कमरा नंबर 7 में एक महिला रात बिताने आई थी और उसके बाद वह सोमवार सुबह गायब हो गई। उसके बाद से उसकी आत्मा होटल में फंसी हुई थी। राज ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। कई रातें उन्होंने उस कमरे में बिताईं, लेकिन वह महिला की आत्मा से कभी नहीं मिला। अंत में एक रात राज ने एक पुरानी किताब में उस महिला का नाम पाया। उसे पता चला कि उसका नाम सारा था और उसकी मौत एक हादसे में हुई थी, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। राज ने तय किया कि वह सारा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक पुजारी को बुलाएगा। उसने पुजारी को फोन किया और अगले दिन पुजारी वहां आया। पुजारी ने कमरे में पूजा की और सारा की आत्मा को शांति की प्रार्थना की। उस रात राज को समझ में आया कि सारा की आत्मा अब मुक्त हो गई है। उसने महसूस किया कि कमरा नंबर 7 अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली और होटल छोड़ने का मन बना लिया। जब राज होटल से निकला तो उसे एहसास हुआ कि कभी कभी अगर हम अतीत का सामना करते हैं तो केवल तभी हमें शांति मिल सकती है। कमरे नंबर 7 की कहानी सच्चाई में बदल चुकी थी और उसने अपने अनुभव को एक नई कहानी में बदलने का निर्णय लिया। राज ने उस रात को कभी नहीं भुलाया और वह हमेशा इस बात को याद रखता कि अतीत और उसकी यादें कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं।